बड़ी कीमत चुका सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र का दूसरा दिन और विपक्ष का फिर से हंगामा। हद तो तब हो गई जब कथित चंदा चोरी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव ने सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री योगी का पोस्टर लेकर लहराते हुए प्रदर्शन किया। विपक्ष के हंगामे के बीच जब सीएम योगी अपनी बात रख रहे थे, तब टोकने पर भी मुख्यमंत्री की फोटो लेकर प्रदर्शन करते सचिन यादव को स्पीकर सतीश महाना ने पूरे सत्र के लिए सदन से निष्कासित कर दिया। अब समाजवादी पार्टी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बता रही है, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के पूरे आचरण को शर्मनाक, अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया है। एक रिपोर्ट। कितना मुझे अच्छा लग रहा है। उत्तर प्रदेश में मॉनसून सत्र के दूसरे दिन फिर समाजवादी पार्टी ने भारी हंगामा किया। स्थित राम मंदिर चढ़ावा चोरी को मुद्दा बनाकर विपक्ष लगातार चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। सदन की कार्यवाही बाधित होने पर स्पीकर सतीश महाना को यहां तक कहना पड़ा कि जिसने चंदा दिया हो वो रसीद लेकर आए। लेकिन विपक्ष के लगातार हंगामा करने से सदन का माहौल गर्मा गया। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच ही सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद सीएम योगी अपनी बात रखने लगे। तब जसराना से एसपी विधायक सचिन यादव ने सीएम योगी का पोस्टर लहराते हुए सदन के अंदर प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्पीकर के टोकने पर भी सचिन यादव जब नहीं रुके तो सतीश महाना भड़क उठे, माइक फेंका और चिल्लाते हुए अपनी सीट से खड़े हो गए। महाना ने सचिन यादव के सदन में सीएम की फोटो लेकर नारेबाजी को सदन की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। मैंने आज सुबेरे से ही जिस विषय को लेकर विपक्ष के लोग अपना बात करना चाहते थे, अयोध्या के बारे में, तो मैंने उनको बोला था कि मैं आपकी नोटिस स्वीकार कर लूंगा, आपको बोलने का अवसर दूंगा और मैं कहा जो भी विषय होंगे आप सबके ऊपर बोलिए। तो मुझे उन्होंने कहा था कि वो 2-3 विषय उन्होंने नियम 56 के अंदर नोटिस दी थी, मैंने सारी स्वीकार कर ली थी। प्रश्नकाल मैं चाहता था अच्छी तरीके से चले, क्योंकि प्रश्न पूरे सदस्यों का अधिकार होता है, विशेष रूप से विशेष विपक्ष के सदस्यों का अधिकार होता है। तो मैंने बड़ा प्रयास किया, वो भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने हाउस थोड़ी देर एडजर्न करने के बाद फिर मेरी कोशिश हुई कि बिल है उसके ऊपर चर्चा हो, अनुपूरक बजट है उसके ऊपर चर्चा हो, अन्य नोटिस हैं वो भी दी जाएं। लेकिन शायद हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य इस बात को सोच कर आए थे कि उन्होंने हाउस आज नहीं चलने देना। मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी के नाम से आपत्तिजनक और अभद्र भाषा। देखिए मुख्यमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, वो व्यक्ति नहीं है। हाउस में अगर मुख्यमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का भाव कोई भी रखेगा तो ये स्वीकार नहीं है। समाजवादी पार्टी के दूसरे विधायक अनिल प्रधान ने बीजेपी दफ्तर को लेकर तंज कसा तो स्पीकर ने ये कहते हुए उन्हें चुप करा दिया कि जब मंदिर बना तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। वो कोई पोस्टर इस प्रकार का दिखा रहे थे जो कि संवैधानिक दृष्टि से भी उचित नहीं था और एथिक्स के नाते से भी अच्छा नहीं था। तो मैंने उनको बोला नीचे कर लो, बाकी मैंने उनको सारा अवसर दिया। लेकिन वो शायद उनका एजेंडा आज विधानसभा ना चलाने का सुबह से ही सोच कर आए थे। तो उन्होंने आज मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ हुई कि इस प्रकार का उन्होंने आचरण किया है। हाउस मैंने बहुत अवसर दिया, सुबह 11 बजे मैं 2 घंटे तक उनका बहुत विनम्रता के साथ, बल्कि मैंने उनको ये भी कहा कि मैं आपके मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके मतलब अध्यक्ष पीठ की गरिमा से और विनम्रता के साथ मैं कहा कि हाथ जोड़ रहा हूं, आप चलो अपनी बात कहो। लेकिन वो अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं थे। तो अच्छा नहीं है, लगभग 4.5 वर्ष अच्छा चलता रहा हाउस। जो विधायिका की एक गरिमा हमने बनाने का प्रयास किया था, उसके ऊपर आज बहुत बड़ा धब्बा लगाया है आज हमारे सम्मानित विपक्षी सदस्यों ने। सदन में विपक्ष के लगातार हंगामा करने को लेकर सीएम योगी ने भी समाजवादी पार्टी के आचरण को शर्मनाक बताते हुए हमला बोला। योगी ने कथित चंदा चोरी मुद्दे को न्यायिक प्रक्रिया में लंबित होने का हवाला देते हुए विपक्ष की चर्चा कराने की मांग को खारिज किया और विपक्ष पर सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। सीएम ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी का आचरण अलोकतांत्रिक ही नहीं असंवैधानिक भी है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब पलायन नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान अब आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के गरीबों को शासन की सुविधा का लाभ मिल पा रहा है और उत्तर प्रदेश का परसेप्शन देश के अंदर सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाली और प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। उस उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को खराब करने की कुत्सित चेष्टा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। उधर सदन से निष्कासित किए गए एसपी विधायक सचिन यादव ने अपने निष्कासन को गलत बताया।
देखिए, ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। जनता के लिए हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आदरणीय अखिलेश जी के सिपाही हैं। जनता से जुड़े हुए मामले को पे अगर हमें निष्कासित किया जाएगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमें जनता से जुड़े हुए मामले में हम पीछे नहीं हटेंगे। समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने निष्कासन को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष केवल संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा चाहता है, लेकिन सरकार अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी के मामले पर बहस से बच रही है। इसलिए अगर हम लोग जनता की आस्था से जुड़ा, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा, इस देश में जो भगवान श्री राम को सब मानते हैं, प्रश्न उठा रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत थी? हमारी बात का जवाब देती थी सरकार। और हमारा सवाल यही है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में अयोध्या में चोरी हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? क्यों कार्रवाई नहीं हुई अब तक? बताइए। हिंदू मुसलमान का मामला हो तो सरकार तुरंत खराब शब्दों का इस्तेमाल करेगी और कार्रवाई करने का काम करेगी। मंदिर के मामले में इस हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है। लोगों ने जाकर के आस्था के चलते वहां दान दिया था, वो चढ़ावा ही चोरी हो गया। कौन जिम्मेदार था मंदिर का? ये सवाल इस सवाल दे नहीं पा रही जवाब। सदन के भीतर के हंगामे के बाद विधानसभा परिसर में भी समाजवादी पार्टी का विरोध जारी रहा। विपक्ष ने सरकार के बजट पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले पुराने बजट का पूरा उपयोग किया जाए, उसके बाद ही नए बजट पर चर्चा होनी चाहिए। एसपी नेताओं ने सरकार पर विकास कार्यों में धन खर्च न करने का आरोप लगाया। मंगलवार को मानसून सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होने से पहले हाथों में बड़े बड़े पोस्टर और तख्तियां लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायकों ने शिवपाल यादव की अगुवाई में विधानसभा परिसर में खूब नारेबाजी की। एक तरफ विपक्ष सरकार को जवाबदेही के कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं सरकार विपक्ष पर सदन का समय बर्बाद करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाने का आरोप लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी का दावा सामने आया है, महबूबा मुफ्ती की बेटी पर एक्शन